अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद ताबू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2026 STS जे टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर एमसीक्यूज इसी से आते हैं। 90% चांसेस हैं कि आप इसी कोर्स से क्रैक कर जाएंगे अपने टेस्ट को और आपको अल्लाह पाक कामयाबी नसीब करे। सो अगर आपने अभी तक बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, अच्छा, एक और जरूरी इंस्ट्रक्शंस और हिदायत। ये एमसीक्यूज बुकलेट टीचिंग लाइसेंस टेस्ट JST PST की तैयारी के लिए तैयार की गई है, जो पास पेपर और गैस पेपर के पैटर्न पर मबनी है। हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD। सही जवाब इस बुकलेट के आखिरी हिस्से में आंसर की में दिया जाएगा। पहले खुद जवाब देने की कोशिश करें। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स होंगे या जितना आप टाइम चाहें ले सकते हैं। फिर आंसर की से चेक करें। ये मटेरियल 6 सेक्शंस में तकसीम है। पेडागोजी, टीचिंग मेथड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, पाकिस्तानी स्टडी, इंग्लिश लैंग्वेज और इस्लामियत। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन से इंशाल्लाह बेहतर नताइज हासिल होंगे। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो पेडागोजी और टीचिंग मेथड्स के सेक्शन से है। स्टार्टिंग में द वर्ड पेडागोजी इज ड्राइव फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। पेडागोजी वर्ड जो है किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन। आप में से किसी को मालूम है तो जरूर कमेंट में बताएं। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, बी ग्रीक वर्ड, यानी कि यूनानी लैंग्वेज से लिया हुआ है पेडागोजी वर्ड। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कौन है? जॉन डेवे है, जैन पियागेट है, कमेनियस रोजाई। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है कमेनियस सही होगा। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट लर्नर सेंटर्ड? टीचिंग मेथड में मोस्ट लर्नर सेंटर्ड कौन सा है? लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नरेशन मेथड। B number is a right option. Discovery method. Micro teaching is mainly used for teaching large classes, training pre-service teacher in specific skills. B number is the right option. Testing students are curriculum planning. तो इसका आंसर होगा training pre-service teachers in specific skill. Micro teaching is mainly used to training pre-service teachers in specific skills. Which of the following is formative assessment? इनमें से formative assessment कौन सी है? Final term exam, quiz, class quiz, board quiz, exams are entry test. तो B number is the right option. Class quiz. Bloom's taxonomy classifies educational objective into how many domains? 3 domains. 3 domains is the right option. B. Which domain of Bloom's taxonomy deals attitude and values? Affective. B number is the right option. The highest level in the revised Bloom's taxonomy cognitive domains is B number is the right option. Creating. Cognitive में क्या आ जाता है? Creating. और attitude कौन सी में आ जाता है? Affective में। और Bloom taxonomy classified educational objective कितने हैं? 3 हैं। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Lesson planning primarily help to teacher organize teaching in a systematic key. B number is the right option. Organize teaching in a systematic key. Which method is best suited for teaching science through experiments? Lecture method, laboratory experimental method, storytelling method, debate method. कॉपिंग नोट्स आर साइलेंट रीडिंग ओनली। तो इसका बी नंबर इज राइट ऑप्शन, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मेथड। टीचिंग साइंस करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है? एक्सपेरिमेंट्स करने की। और एक्सपेरिमेंटल मेथड हम कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं। टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स one teacher teaching alone, 2 or more teachers planning and teaching together, only online teaching or teaching without lesson plan, 2 or more teachers planning and teaching together. The activity method of teaching is based on the philosophy learning by doing, learning by listening, learning by memorizing, learning by copying, learning by doing. A number is the right option. Which of the following is not a characteristic of a good lesson plan? इनमें से कौन सा नहीं है जो good lesson planner हो? Clear objective, flexibility, rigid and unchangeable structure, logical sequence. Rigid and unchangeable structure. Co-curriculum activities are important because they, A number option, waste student time. B, support all-round development of students. Replace academic subjects are only for weak students. इन चारों में से कौन सा होगा? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। B number is the right option. Support all-round development of student. The project method was introduced by William S. Kilpatrick. जो है राइट ऑप्शन है ए नंबर। Which teaching aid is considered an audio visual aid? टेक्स्ट बुक, चार्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और ब्लैक बोर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओनली बिफोर एडमिशन, नेवर इन स्कूल। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट तब होती है कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग एग्जाम्स और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। 18 नंबर, समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू guide daily teaching, evaluate learning at the end of an instruction period, replace lesson planning, only assess teachers. B number is the right option. Evaluate learning at the end of instructional period, summative assessment. और होगा नेक्स्ट है हमारा the best method of developing critical thinking in student is rotation memorization, question answers and discussion method. B number is the right option. उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है which of the following is an example of psychomotor domain skills? तो इसका होगा rigid a bicycle, riding a bicycle. Sorry dear friends, pronunciation थोड़ी मिस्टेक हो रही है, riding a bicycle. Team based cooperative learning primitive develops isolation, social skills and collaboration, competition, memorization. B number is the right option, social skills and collaboration. A syllabus differ from the curriculum because a syllabus is B is the right option, a detailed outline of topic to be taught in a subject. Which learning method relies mainly on the teacher explaining content verbally? A lecture method होता है जिसमें टीचर verbally हमें बताते हैं। उसके बाद inclusive education means education only gifted, education all students including those with special needs together, separate school for every ability level, ignoring students with disabilities. No. तो B नंबर राइट होगा, educating all students including those are special needs together. The play way method is most appropriate for college student, university student, early childhood student और adult literacy. तो इसका C नंबर राइट ऑप्शन होगा, early childhood और primary level students. Continuous assessment system CAS, continuous assessment system mainly aims to reduce teacher workload, monitor students progress regularly throughout the year, or place the exams entirely or focus on the role learning.
तो इसका राइट बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन. मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर. A continuous assessment system CAS mainly to monitor student progress regularly through the year. Monitor की जाती है student के progress को. Which of the following best defines curriculum? A single textbook, a total planned learning experiences provided by school. B number is the right option. And pair teaching is a beneficial. It's B number is the right option. Allow students to learn from teach one another. यहाँ होगा reduce students confidence, remove all teacher role entirely is only useful for universities. तो इसमें right option जो है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, allows students to learn from a teach one another. Pair teaching is beneficial because मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. Pair teaching is beneficial because it is allow students to learn from teach one another. ये हमें अलो करता है स्टूडेंट्स को कि हम टीच करें किसी से भी या किसी और से. उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है 29. The smart criteria for writing learning objectives stand for specific, measurable, achievable, relevant, time bound, traditional, theoretical, or tedious. ऑप्शन होगा टाइम बाउंड. ए नंबर इज द राइट ऑप्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल्स? रोट मेमोराइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, अवॉइडिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्ट्रिक्ट लेक्चर ऑन मेथड. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी. ये पूरा ही हमारा टीचिंग लाइसेंस टेस्ट को कवर कर देगा. इंशाल्लाह हम सब कामयाब हो जाएंगे इस मकसद में, इस टेस्ट देने में. आमीन कमेंट में लिखते हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी. हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन टीचिंग? बीएफ स्किनर, जीन पैगेट, एवन पेवलोव और सिगमंड फ्रेड. इनमें से कौन सा होगा आप कमेंट में जरूर बताएं. B number is the right option. Who proposed the theory of cognitive development? Jean Piaget. According to Piaget, the stage from birth 2 years is called sensory motor stage. तो इसका B number right option होगा और इसका भी Jean Piaget. B number is the right option. Who is associated with the theory of classical conditioning? Ivan Pavlov. इन सेंटेंस के नेम जो है हमें याद करने चाहिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के. B.F. Skinner is known his work on operant conditioning. B number is the right option. Maslow hierarchy of needs plus self actualization at which level? टॉप लेवल. ये जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो पावर होती है वो सबसे हाई होती है. सी नंबर इज द राइट ऑप्शन. द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय ए हार्वर्ड गार्डनर, बी डेनियल गार्डनर, अल्फ्रेड बिनेट और लेविस. तो इसका ऑप्शन होगा हार्वर्ड गार्डनर जिसने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को प्रपोज करवाया. उसके बाद हमारा 37 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम देखेंगे Lev Vygotsky concept of zone of proximal development. It refers to task a child can do without any help, the gap between what a learner can do alone with the guidance, a child physical growth zone, a physical classroom, a type of classroom sitting arrangement. तो इसमें B नंबर इज द राइट ऑप्शन. बी होगा हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये Vygotsky ने इंट्रोड्यूस करवाया कि गैप बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू अलोन एंड विद गाइडेंस के साथ वो अलोन जो है लर्न कर सकता है. बी नंबर इज द राइट ऑप्शन. 38 का होगा इमोशनल इंटेलिजेंस EQ was popularized by Daniel Goleman. A number is the right option. There is Daniel Goleman. Which of the following example of positive reinforcement punishing a student for a mistake? Individual differences among learners refers to variation of. B number is the right option. Abilities, interest and learning style. Individual differences क्या है? learners के abilities है, interest है और learning style है. Motivation that comes from within a person is called extrinsic motivation. Intrinsic motivation, external reward or peer pressure. Intrinsic motivation. B number is the right option. Which learning style involves learning best for through the listening auditory? जो हम सुनने के जरिए करें वो auditory होती है. B number is the right option. A student who learns best through moment and hands-on activity has a dash learning style. Kinesthetic learning style जिसमें बंदा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता लेकिन फील कर सकता है, इसे हम कहते हैं kinesthetic pedagogical language में कहा जाता है. Short term memory typically retains information for dash. Short-term memory typically retains information several years, a few seconds to about a minute, a lifetime and 1 month. तो इसका right option होगा a few seconds to about a minute. Short-term memory के बारे में. According to Erikson theory, adolescence is mainly associated with crisis of trust vs mistrust, identity vs role confusion, industry vs inferiority, integrity vs despair. तो इसका B option right होगा identity vs role confusion. The IQ intelligence quotient test was developed by Dash. Alfred Binet. A number is the right option. IQ intelligence question test was first developed by Alfred Binet. Which of the following best describe transfers of learning? B number is the right option. Applying previously learned knowledge to a new situation. A student showing signs of learning disability in reading is likely to have dyslexia कहा जाता है जिसमें students signs show करते हैं disability के reading की. Which reinforcement schedule provides reward after a fixed number of responses? Fixed ratio. A number is the right option. Piaget complete operational stage typically occurs in. B number is the right option. 2 to 7 years. Or which factor is not typically considered part of child development? Physical development, cognitive development, social and emotional development, and school building design. ये होगा इसका. which factor is not typically considered मीन ये फैक्टर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से कंसिडर नहीं करता. तो इसका ऑप्शन होगा स्कूल बिल्डिंग डिजाइन. अटेंशन स्पैन इन यंग चिल्ड्रन इज जनरली शॉर्ट देन एडल्ट्स से जो है शॉर्ट ही होती है. ग्रोथ ऑफ माइंडसेट इज डिस्क्राइब बाय कैरल डेवेक refers to the beliefs intelligence is fixed unchangeable. or B abilities can be developed through effort and learning. only genetics determine success. D number talent alone guarantees achievement. तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा B abilities can be developed through efforts and learning. अच्छा क्वेश्चन क्या था? ग्रोथ माइंडसेट एज डिस्क्राइब बाय कैरल. ग्रोथ माइंडसेट डिस्क्राइब किया था कैरल डेवेक ने जो रिफर्स करता है किस बिलीफ को? एबिलिटीज जो हैं वो डेवलप करती हैं. बी नंबर इज द राइट ऑप्शन. एबिलिटीज जो हैं वो डेवलप करती हैं थ्रू एफर्ट्स एंड लर्निंग को. लर्निंग और एफर्ट्स के थ्रू जो है हमारी एबिलिटीज डेवलप करती. 54 नंबर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट अ चाइल्ड विद स्पेशल
learning needs, ignoring the difficulty, individualized education plan, removing the child from school, comparing with other students publicly. तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान. तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट फॉर अ चाइल्ड स्पेशल लर्निंग जो है चाइल्ड को प्रोवाइड किस तरीके कर सकते हैं हम. ए नंबर इज राइट ऑप्शन अल्बर्ट बंदूरा ने क्या किया था. सोशल लर्निंग थ्योरी व्हिच एम्फसाइज द लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन वाज प्रपोज्ड बाय. सोशल लर्निंग थ्योरी को एम्फसाइज किया था जो हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू लर्न करते हैं वो किसने किया था. अल्बर्ट बंदूरा ने किया था. अब ये क्वेश्चन हमारा एंड होता है. इसके बाद हमारा पेडागोजी का क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट का सब्जेक्ट आ जाता है. ये सारी जो है हमारा पेपर है, केस पेपर है, पास पेपर है. इसमें से 90% तो एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे क्योंकि इसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है. ऐसी कोई बात नहीं कि हम कहें कि ये आउट ऑफ आ जाएगा. ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो हमें पेडागोजी में या बीएड में पढ़ाए जाते हैं, टीचिंग लाइसेंस के रिलेटेड हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, नॉलेजेबल है, इफेक्टिव है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका भला हो. क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट. इसमें हम क्लासरूम की मैनेजमेंट और असेसमेंट देखते हैं कि क्या चीज़ है. 56 नंबर क्वेश्चन है. इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरली एम्स टू क्रिएट फेयर अमंग स्टूडेंट्स, create a positive and productive learning by environment, increase teachers workload or reduce student participation. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी होगा इसका राइट. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू हैंडल क्लासरूम डिसिप्लिन. कौन सी स्ट्रेटजी से हम क्लास को हैंडल कर सकते हैं. कॉर्पोरल पनिशमेंट, क्लियर रूल्स विद पॉजिटिव एनफोर्समेंट, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, इग्नोरिंग मिसबिहेवियर. तो इसमें बी नंबर राइट ऑप्शन होगा क्लियर रूल्स विद पॉजिटिव एनफोर्समेंट. अ rubric is mainly used for scoring and evaluating student work with clear criteria. B number is the right option. Validity in a test refers to the test is given consistent results, the test measuring what is intended to measure. The C number, the length of the test, the number of the questions in a test. तो इसका B number right option होगा. The test measuring what is intended to measure. Validity in a test refers to the test measure what it is intended to the measure. Question number 60 है reliability in a test refers to the consistency of results over time. B number is the right option. The consistency of test results over time. कंसिस्टेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को रिलायबिलिटी करने के लिए. ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 61 एमसीक्यूज की तरफ. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अदरवाइज ना करें. आपके लिए इफेक्टिव है, नॉलेजेबल है. ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि बीएड के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो भी टीचिंग करना चाहते हैं या हैं या आगे चल के होंगे उन सब के लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो है. 61. Which of the following is an example of an objective type test item? ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओपन एंडेड डिस्कशन. तो इसका राइट ऑप्शन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है हमारा. ओके. Question number 62. Diagnostic assessment is used to grade student at the end of term. Identity student, learning difficult before instruction. C. Replace all other assessment or ranks students only. तो इसका राइट ऑप्शन होगा B. Identity students, learning difficulties before instruction. उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 63. The sitting arrangement in a rows and columns is best suited for traditional and lecturer based teaching. B number is the right option. Which of the following helps maintain student motivation in class? Constant criticism, recognition and encouragement, ignoring achievement, comparing student negatively. तो इसका राइट ऑप्शन होगा recognition and encouragement. Which of the following helps maintain student motivation in class? स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए क्लास में क्या जरूरी है? उन्हें encourage किया जाए, उन्हें recognize किया जाए. फॉर्मेटिव, तो इसका राइट ऑप्शन होगा B. Formative feedback should be vague and general, specific, timely and constructive, given only the year end, are focused only the mistake. तो इसका राइट ऑप्शन होगा B. अब portfolio assessment mainly evaluates, portfolio assessment जो है उसका portfolio assessment mainly evaluates a single test score, a collection of student work over time showing progress. C. Only attendance, teacher performance only. तो इसका भी राइट ऑप्शन होगा B. Collection of student portfolio assessment mainly evaluates a collection of student work over time showing progress. जो वो प्रोग्रेस शो करते हैं उसको क्या करना होता है? स्टूडेंट वर्क को चेक करना होता है, एवेल्युएट करना होता है. Which of the following 67. Which of the following is a characteristic of a good test? कौन सी जो है करेक्टर है गुड टेस्ट के? एम्बिगस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिवली, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, एक्सट्रीम लॉन्ग लेंथ, रैंडम डिफिकल्ट लेवल. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. ऊपर भी हम करके आए हैं अलग अलग से इनके एमसीक्यूज. पेयर असेसमेंट इन्वॉल्व टीचर असेसिंग स्टूडेंट ओनली, स्टूडेंट एवेल्युएटिंग ईच अदर वर्क अंडर गाइडेंस, पेरेंट्स ग्रेडिंग असाइनमेंट्स आर एक्सटर्नल एग्जामिनर ओनली. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी. स्टूडेंट एवेल्युएटिंग. पेयर असेसमेंट में क्या होता है? स्टूडेंट एक दूसरे की जो है कॉपी चेक करते हैं या काम चेक करते हैं, वो भी अंडर गाइडेंस टीचर्स की. कभी कभी आपने देखा होगा कि टीचर्स हमें कॉपीज दे देते थे बचपन में कि आप एक दूसरे की चेक करें, लेकिन टीचर हम पर नजर रखते थे, हमें गाइड करते थे और आखिर में वो खुद भी चेक करते थे कि हमने सही किए. ये क्या है? पेयर असेसमेंट है. 69. Which classroom management style involves clear expectation with mutual respect? Authoritarian, democratic, authoritative, permissive, neglectful. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी. डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव. 70 नंबर. द मेन पर्पस ऑफ गिविंग होमवर्क इज. होमवर्क का मेन पर्पस क्या है? पनिश स्टूडेंट्स, reinforce and practice what is learned in class, keep student busy without purpose. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी. reinforce and practice what was learned in class. अब हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज का एंड पाकिस्तान अफेयर्स का या पाकिस्तान स्टडी का. इसमें हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन. पाकिस्तान came into exist on dash 14 August 1947. A is the right option. The Lahore Resolution was passed in which year? 1940. B is the right option. Who is known as the founder of Pakistan? Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. B is the right option. The national language of Pakistan, Urdu. C is the right option. The Constitution of Pakistan was enacted in the year
1973. C number is the right option. Which province of Pakistan is known as the land of Indus? Sindh. B number is the right option. Who wrote the national anthem of Pakistan? Hafiz Chalandri. B number is the right option. Which is the largest province of Pakistan by area? Balochistan. C number is the right option. The objective resolution was passed in 1947, 1940, in 1949, 1956 or 1973. 1949. B. Lahore resolution passed हुआ था 1949 में. Which body is responsible for education policy at the federal level in Pakistan? Ministry of Federal Education and Professional Training. A number is the right option. Sindh provincial capital is Karachi. B number is the right option. Mohenjo-daro archaeological site is located in Sindh. B number is the right option. The current education system in Pakistan follows which structure at the school level? A number is the right option. Primary, middle, secondary, higher secondary. Which article of Constitution of Pakistan guarantees free and compulsory education? Article 25A. A. Right of Education Act in Pakistan makes education compulsory for children aged. C number is the right option. 6 to 16 years. Varies by province, commonly 5 to 16 years. अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के पोर्शन में. आई होप सो आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा. अगर आप क्लियर नहीं हो रहा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फील फ्री टू आस्क. इंग्लिश लैंग्वेज. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. रिसीव, 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 रिसीव. इनमें हमें स्पेलिंग चेक करनी है कि कौन सी वाली जो है करेक्ट है. रिसीव, RECIVE, RECEIVE, RECVEE. तो इनमें से आप बताएं. ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि आप इनकी स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इनकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है. ओके डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं 87 की तरफ. सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट. ये ज्यादातर रिपीट होता है और अभी भी एसपीएससी में भी रिपीट हुआ था, जेएसटी में भी रिपीट हुआ था. डिलीजेंट वर्ड, इसका सिनोनिम एंटोनिम आपको लाजमी याद होने चाहिए. तो इसका होगा हार्ड वर्किंग. डिलीजेंट मीन हार्ड वर्किंग. तो हमें सिनोनिम पता चल गया. अब एंटोनिम आप बताएंगे कि क्या होगा डिलीजेंट का कमेंट बॉक्स में. ओके डियर फ्रेंड्स, अब चलें 88 एमसीक्यूज की जानिब. चूज द करेक्ट सेंटेंस. इनमें हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है. शी गो टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोइंग टू स्कूल डेली और शी गोन टू स्कूल डेली. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, शी गोज टू स्कूल डेली. द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज, एंशिएंट मीन पुराना, ओल्ड, कदीम. तो इसका एंटोनिम क्या होगा आप बताएं कमेंट सेक्शन में. आपके पास 5 सेकंड्स हैं. अगर आप मेरी वीडियो पर आ जाते हैं तो आप बताएं. आपका टाइमर स्टार्ट है जो चल रहा है मेरे 5 सेकंड बोलने के बाद. अब मैं आपको बता दें. बी नंबर इज द राइट ऑप्शन. फिलिंग द ब्लैंक्स. शी हैज बीन टीचिंग डेज 2015. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिंस. शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2015. Which of the following is a proper noun? इनमें से proper noun कौन सा है? टीचर, स्कूल, पाकिस्तान, बुक. पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन. एक मुकम्मल नेम है जिस जैसा कोई और ना हो. टीचर तो टीचर बहुत सारे हैं, स्कूल तो स्कूल कॉमन नाउन है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है. द प्लूरल ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? बी नंबर इज द राइट ऑप्शन. चिल्ड्रन. और चूज द करेक्ट पैसिव. द टीचर टीच द लेसन. तो इनके पैसिव वॉइस बनाना है. एक्टिव में हमें दिया हुआ है द टीचर टीच द लेसन. The lesson teacher teach the teacher. The lesson is taught by the teacher. B number is the right option. The lesson was teaching the teacher. The teacher was taught the lesson. But the right answer is the lesson is taught by the teacher. Question क्या है? पैसिव में बनाना है the teacher teach the lesson. तो इसे हम क्या कर देंगे? पैसिव वॉइस. The teacher is taught by me by the teacher. आइडेंटिटी एडजेक्टिव इन सेंटेंस. शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो इनमें एडजेक्टिव कौन सा है जो इसकी खासियत को शो कर रहा है? ब्रिलियंट. सी नंबर इज राइट ऑप्शन. द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड इज गुड. गुड का क्या होगा कंपैरेटिव फॉर्म? गुडर, बेटर, बेस्ट, मोर गुड. बी इज द राइट ऑप्शन. बेटर. ये हमारा कंपैरेटिव बेटर है. अगर सुपरलेटिव होता तो वो होता बेस्ट. बी नंबर इज द राइट ऑप्शन. बेटर. इस्लामिक स्टडीज ये भी पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ. होप सो आप सब समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. अगर आपको कोई चीज़ डाउट है या समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. इस्लामिक एंड जनरल रिलीजियस नॉलेज. अब हम आ जाते हैं इस्लामिक और जनरल रिलीजियस नॉलेज पे. द होली कुरान वाज रिवील्ड ओवर पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली. कितने सालों में होली कुरान जो है कंप्लीट हुआ? कितने ईयर्स में, कितने टाइम में? 10 ईयर्स में, 23 ईयर्स में, 40 ईयर्स में या 5 ईयर्स में? होली कुरान कंप्लीट हुआ 23 ईयर्स में. बी नंबर इज राइट ऑप्शन. द फर्स्ट रिविलेशन ऑफ द होली कुरान टुक प्लेस इन द केव ऑफ हिरा. हिरा में फर्स्ट टाइम होली कुरान यानी कि वही नाज़िल हुई थी, रिविलेशन हुई थी. हाउ मेनी सूरास चैप्टर्स आर देयर इन होली कुरान. होली कुरान में कितनी सूरा मौजूद हैं? 114, 114. सी इज द राइट ऑप्शन. द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न इन द सिटी ऑफ मक्का. बी नंबर इज द राइट ऑप्शन. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए तो वो मक्का में पैदा हुए. द फेयरवेल पिलग्रिमेज हज्जतुल विदा sermon was delivered by the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in 10th हिजरी. कौन से साल में किया था? 10th हिजरी में किया था, 10th सेंचुरी में